सत्ता में जो लोग हैं उन्हें न कानून से डर है, न उन्हें जनता से डर है, और ये अहंकार बहुत खतरनाक होता है। जिन लोगों को सत्ता का अहंकार है वो भूल जाना चाहिए कि सत्ता हमेशा नहीं रहती है। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है वाराणसी, और वाराणसी के जो शिवपुर मर्चरी हाउस है उसमें मैं मौजूद हूं। और कल आप लोग जानते होंगे जो एक हृदय विदारक घटना हुई है यहीं पर ज्ञानदीप स्कूल में, जो उसके प्रबंधक के बेटे ने एक 12वीं में पढ़ने वाले छात्र हेमंत वर्मा को गोली मार देता है और वहीं पे बुला के। अभी जो है मर्चरी हाउस में हम हैं और यहाँ पर तमाम जो नेता मंत्री वगैरह और परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी का कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं। सर थोड़ा सा। मैं एक जन सेवक हूँ, सुरेंद्र सिंह पटेल हूँ जी। पूर्व मंत्री मैं रहा हूँ यहाँ से जी। यही मेरा परिचय है। बाकी तो आज परिचय का क्या कहा जाए, आप सभी लोग अपना परिचय देते रहिए। नहीं, आप यहाँ पर आए हैं मर्चरी हाउस में और कल एक घटना हुई है जो एक बच्चे को उसी स्कूल के प्रबंधक के बेटे द्वारा गोली मार दी जाती है और बाद में तमाम सारी कहानियाँ बनाई जाती है कि जो है वो खुद से मार लेता है और ये सब तमाम बातें हो रही हैं। क्या इस पर आप कहेंगे? ये अभी आपने उनके जो गार्जियन हैं उनसे आपने पूरा वर्जन लिया जी। ये इस तरीके की घटना जो है ये सत्ता को चुनौती देती है। ये वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वीआईपी नहीं, वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और इस तरीके की जो यहाँ घटना हो रही है, ऐसी घटना से सत्ता का अहंकार झलकता है। ऐसी घटना से लगता है कि न तो कानून का डर है, न तो पुलिस का डर है, और केवल लगता है कि सरकार का संरक्षण हमें प्राप्त है, हम जो चाहे वो करें। ये घटना इंगित करती है ऐसी घटना, क्योंकि जिस तरीके की ये घटना है, इस तरीके की घटना का यही संदेश है कि हमें किसी का डर नहीं है। ये सरकार को सोचने पर विवश कर देगी। और ये समझ लीजिए कि इसका क्या मैसेज जाएगा। अब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हम चाहेंगे आप उनसे भी वर्जन लीजिए सबसे। ये तो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी। यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी हफ्ते में आते हैं। जब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है तो पूरे प्रदेश और देश के बारे में क्या सोचा जाए? ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग भाजपा के नेता भी। सरकार जो है वो जनता से होती है और ये सरकार जनता की है। ये लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाजपा की सरकार रहे, किसी की सरकार रहे, सरकार तो जनता के द्वारा बनती है जी। तो जनता के लिए मैसेज देना चाहिए। क्या ये सरकार मैसेज दे रही है? इस तरीके की घटना जो हो रही है तो ये डबल इंजन क्या 4 इंजन की सरकार है। यहाँ पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार है और इसके जिला पंचायत, मेयर, उत्तर प्रदेश, गांव सभा से लेकर के सब जगह बीजेपी की सरकार है और यहाँ प्रधानमंत्री जी नेतृत्व करते हैं। और ऐसी भी वीआईपी जगह पे इस तरीके की घटना हो रही है तो ये क्या है? ये कानून को खुली चुनौती है। और उसके पिताजी खुद अधिवक्ता हैं और उसके बाद आप देख लीजिए कि इस घटना से तो हमें तो यही लगता है कि सत्ता में जो लोग हैं उन्हें न कानून से डर है, न उन्हें जनता से डर है, उनको केवल अपनी सत्ता चलानी है। इस तरीके की घटना यही संदेश दे रही है और ये अहंकार बहुत खतरनाक होता है। जिन लोगों को सत्ता का अहंकार है वो भूल जाना चाहिए कि सत्ता हमेशा नहीं रहती है किसी के साथ। जनता जब चाहेगी सत्ता का परिवर्तन कर देगी। तो ये जो अभी तक कार्रवाई हुई है उन सब कार्रवाइयों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि उचित कार्रवाई हो रही है? अब अभी तक की क्या कार्रवाई आपको समझ में आई? अभी तक की आपकी कार्रवाई क्या समझ में आई?
जिस विद्यालय में वो लड़का पढ़ता था उस विद्यालय के प्रबंधक के लड़के ने गोली मार दी और वो विद्यालय भी खुला हुआ है। एक तो चपरासी या घर का गार्जियन मर जाता है तो इंसानियत मानवता के नाते कम से कम उस विद्यालय को बंद करना चाहिए और किसी भी बात का समाधान जो है बात से होता है। अब ये तो पूरा खुलेआम लग रहा है, अब हम क्या बताएं आप लोगों को। अब हम तो भाई कुछ कहेंगे तो बोलेंगे आप ये तो विरोधी हैं। हम अगर कुछ आरोप लगाएंगे कुछ कहेंगे तो आप सहित मीडिया सहित सारे लोग बोलोगे हैं कि आप लोग तो विरोधी हैं। हमारी तो सारी बात को आप 1 मिनट में काट के ख़त्म कर दोगे कि आप तो सत्ता विरोधी हैं इसलिए आपका आरोप लगाना काम है। लेकिन ये जो हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। ये सत्ता का अहंकार बहुत नुकसान करता है और सत्ता का अहंकार किसी के साथ नहीं रहा है। बहुत बड़े बड़े लोग इस देश पे शासन किए और जो लोग अहंकारी रहे वो ख़त्म हो गए। जो लोग संस्कारी रहे, जो लोग आदर्शवादी रहे, वो रहें या न रहें, वो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी याद किए जाते हैं। इतिहास उनके साथ रहता है, इतिहास अहंकारों के साथ नहीं रहता है। और हम आप सभी मीडिया वालों को भी यही कहेंगे कि आप लोग भी 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे सच के साथ रहा कीजिए। 23 घंटे अगर झूठ के साथ रहते हैं तो 1 घंटे सच के साथ रहिए, हम यही कहेंगे। बाकी क्या 1 घंटा केवल आप सच दिखाइए हिंदुस्तान का, देखिए क्या होता है। सच दिखाने की क्षमता रखिए और सच के बदौलत सब कुछ है। यही हम कहेंगे आप लोगों से भी। ये घटना बहुत दुखद है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और जिनको सत्ता का अहंकार है वो उनके लिए संदेश है। क्या करेंगे इसके बारे में, अब तो पोस्टमार्टम होकर लाश जा रही है, किसको सजा मिलेगी किसको सजा नहीं मिलेगी सब आप भी देखते जाएंगे। आरोपी गिरफ्तार हो गया भाई, हम कहाँ कह रहे हैं कि आरोपी नहीं गिरफ्तार हो गया। आगे क्या होता है देखते जाइए। ये इस तरीके की घटना होती है क्या कहीं कि घर से बुला के गोली मार दो। नहीं चाहिए, पहले परिजनों को बुलाना चाहिए अगर ऐसी कोई बात थी, लेकिन अब आप उनके परिजन से वर्जन लीजिए ना, उसके बारे में वही जानेंगे। हम ये जानते हैं कि ऐसी घटना सत्ता को चुनौती देती है, ऐसी घटना कानून को चुनौती देती है, ऐसी घटना सरकार को चुनौती देती है कि सरकार माने कुछ नहीं, सत्ता माने कुछ नहीं, कानून माने कुछ नहीं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। यहाँ पर तमाम नेतागण हैं।